हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सोल ऑफ केमिस्ट्री। माय डियर फ्रेंड्स, इस क्लास से हम शुरू करते हैं सेमिस्टर आईवी केमिस्ट्री ऑनर्स का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। इसमें स्टार्ट होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जिसमें हम पहले डिस्कशन करेंगे नाइट्रो कंपाउंड्स। एंड जो नाइट्रो कंपाउंड्स होता है उसका फंक्शनल ग्रुप है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में पहला कंपाउंड जो आता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, उसका फंक्शनल ग्रुप है Fg, यानी फंक्शनल ग्रुप होता है NO2, सिंगल बॉन्ड NO2। ये जो बॉन्ड जो होता है, इस बॉन्ड में कौन सा ग्रुप आके कनेक्टेड होता है, इसको लेके दो प्रकार का नाइट्रो कंपाउंड्स हमको मिल सकता है। जैसे कि ये जो NO2 है, इसके आगे एक अल्काइल ग्रुप लगता है, यानी अगर इस अल्काइल के प्लेस में मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ CH3, तो ये मुझे देता है नाइट्रो, एक भी कार्बन है नाइट्रोमीथेन, यानी नाइट्रो जो है ये प्रीफिक्स है, इसको अल्केन जैसा होता है ना, इसके आगे हम ऐड कर देते हैं तो प्रीफिक्स बनता है नाइट्रो। एंड कितना कार्बन है वो है मीथ, हर जगह पे सिंगल बॉन्ड अगर मेन चेन में है तो ANE, तो नाइट्रोमीथेन। अगर मैं एक कार्बन और बढ़ा दूं तो ये बन जाता है नाइट्रो, पहले प्रीफिक्स लेना है नाइट्रो, फिर दो कार्बन है ईथ एंड ANE, ये बनता है। हम इसको क्या बोलते हैं, इस किस प्रकार का नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रो अल्केन, इसको हम बोलेंगे नाइट्रो अल्केन, ठीक है। और है ये जो बॉन्ड है नाइट्रो, अगर ये एक बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड है तो इसको बोलते हैं नाइट्रो आरिन, नाइट्रो आरिन। और ये इसका नाम क्या होगा, इसका नेम होगा नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, नाइट्रो बेंजीन। तो इस प्रकार का नाइट्रो कंपाउंड जिसमें नाइट्रो ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है वो बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव के साथ, टोलुइन, फिनोल, इसके साथ लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रो आरिन। इस केस में ये बनता है नाइट्रो बेंजीन। हमको पता है अगर बेंजीन रिंग के साथ हमको हमारे लिए ये है CH3, तो इसका नाम है टोलुइन। अगर टोलुइन के साथ इधर NO2 है, ये भी नाइट्रो कंपाउंड्स में कंसीडर्ड होगा। ये एक एंड ये 2 नंबर का कार्बन, 2 नंबर का कार्बन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप है, इसलिए ये बन जाएगा 2 नाइट्रो टोलुइन, ठीक है। अगर ये बेंजीन के ऊपर अगर हमारे लिए है फिनोल, बेंजीन के ऊपर अगर OH कनेक्टेड है तो ये हमारे लिए क्या है रे, फिनोल। एंड इस फिनोल में अगर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे कुछ नाइट्रो ग्रुप्स, यानी अगर ये एक है 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, 6 नंबर पे अगर NO2 ग्रुप है, तो इसका हम कैसे नोमेनक्लेचर देंगे कि ये बन जाएगा 2, फिर 4 एंड 6, 2 4 6, कितना नाइट्रो ग्रुप है 3, हेंस ट्राई नाइट्रो, फिर जो मेन कंपाउंड था फिनोल, ठीक है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, ऐसे करके हम इसका IUPAC नेमिंग लिखते हैं। तो पूरा ये जो नाइट्रो कंपाउंड्स का हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, नाइट्रो अल्केन एंड नाइट्रो आरिन, जिसका नेमिंग कुछ इस तरह हम देते हैं। फिर चलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, अभी किधर चलेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रो ग्रुप, इसको ठीक तरह से समझना है। फिर चलेंगे कहां रे माय डियर फ्रेंड, स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रो ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ
नाइट्रो ग्रुप। जैसे कि हम लिख देते हैं सिंपली NO2, लेकिन ये जो दो ऑक्सीजन के बीच में कैसे बॉन्ड्स है, एक डबल बॉन्ड है, और जो ये है नाइट्रोजन का लोन पेयर, इस लोन पेयर को और एक ऑक्सीजन को ये दे देता है जो न्यूट्रली उधर था, यानी इसके पास ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, उधर भी था, यानी 2 4 6 वैलेंस सेल में, ऑक्सीजन का वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन इधर है, लेकिन नाइट्रोजन खुद का जो लोन पेयर है वो ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को देता है, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसलिए हम कभी कभी जब नाइट्रोजन जो डोनर एटम है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये प्लस माइनस लिखने का मतलब ये है कि ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इधर जैसे कि डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड होता है। ये होता है स्ट्रक्चर है नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप का। माय डियर फ्रेंड, अभी क्या करेंगे कि ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में जो रेजोनेंस होता है इसको समझने का जरूरत है, क्योंकि हम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर इसको डिफिकल्टी आपको आता है तो इसको स्किप कर जाना, मेरे साथ डिस्कशन करना, मैं इसको अच्छे तरह से आपको समझा दूंगा। जो लोग समझ पाते हैं उनके लिए मैं इसको लिखता हूँ। माय डियर फ्रेंड, अभी ये प्लस माइनस क्या है, अगर ये माइनस क्यों हुआ कि ये जो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन था, ये 2 को भी ये शेयर करता है, इसलिए इसके पास नेगेटिव चार्ज है। यानी नेगेटिव चार्ज को हम एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के तरह कंसीडर करते हैं। यानी ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, अगर 2 एटम के बीच में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ये दोनों एटम के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। ये आइडिया हमको रहना चाहिए मैकेनिज्म में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में आ जाते हैं तो एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा, लेकिन नाइट्रोजन का 5 बॉन्ड से अभी जितने बॉन्ड था इसको बैलेंस करने के लिए एक बॉन्ड इधर आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसलिए माय डियर फ्रेंड, जब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, रेजोनेंस होता है, इसलिए हम डबल हेडेड एरो देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इधर आता है तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास भी चला जाता है, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वही रहेगा, बस ये जो डबल बॉन्ड वाला है वो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाता है, इसलिए इसके पास नेगेटिव चार्ज। माय डियर फ्रेंड्स, अभी ये जो सिंगल बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड बनेगा एंड ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आके इधर डबल बॉन्ड तैयार करने के लिए हेल्प करता है, इसलिए इसका चार्ज हट जाएगा। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रो ग्रुप्स होता है, वो काफी सिमिलर होते हैं किसके साथ माय डियर फ्रेंड्स, कार्बोक्सिलेट आयन जिसमें C डबल बॉन्ड O एंड O माइनस होता है। कार्बोक्सिलेट आयन एंड नाइट्रो ग्रुप में फर्क इतना ही है कि इधर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, लेकिन इधर नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, और नहीं तो इधर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कॉम्बिनेशन है, इधर भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कॉम्बिनेशन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन के प्लेस में कार्बन है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। नहीं तो ये सिमिलरली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे सकते हैं। कैसे, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे माय डियर फ्रेंड, तो ये हमको क्या स्ट्रक्चर देगा रे माय डियर फ्रेंड, ये देगा सिंगल बॉन्ड, ये जो सिंगल बॉन्ड C, ये जो सिंगल बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, और डबल बॉन्ड इधर, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आके डबल बॉन्ड करेंगे, कार्बन का जो बॉन्ड है कितना 1 2 3 4 5 बन जाता है ना। अगर ये डबल बॉन्ड हमको तैयार कर अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन आके इधर अगर बॉन्ड तैयार कर लेंगे तो कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएगा, जिसको 4 करने के लिए, क्योंकि कार्बन के पास 4 बॉन्ड ही होता है, इसलिए एक बॉन्ड ऑक्सीजन के पास चला जाता है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, ये दोनों रेजोनेटिंग फॉर्म्स होते हैं कार्बोक्सिलेट आयन का, एंड ये दोनों रेजोनेटिंग फॉर्म्स होता है नाइट्रो ग्रुप का। क्यों हम रेजोनेंस के बाद डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि माय डियर फ्रेंड
कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में अगर बॉन्ड लेंथ की बात हम करेंगे, अगर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इंडिविजुअली और एक कंपाउंड में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो दिखा गया है इंडिविजुअली अगर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये हमको कितना देना चाहिए बॉन्ड लेंथ 126 पिकोमीटर। ठीक उसी तरह नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो होना चाहिए 115 पिकोमीटर। हमको पता है सिंगल डबल ट्रिपल देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, देन डबल, देन सिंगल। जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ आएगा उतना बॉन्ड लेंथ कम होगा, इसलिए जब एन डबल बॉन्ड ओ होता है इसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है 115 पिकोमीटर। जो भी हो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये बात सही है तो इस नाइट्रो ग्रुप में हमको देखने को मिलता है डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, तो इसमें भी दो प्रकार का बॉन्ड लेंथ हमको मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटली नाइट्रो ग्रुप में जो होता है, इस नाइट्रो ग्रुप में एन सिंगल बॉन्ड, जो एन एंड ओ सिंगल बॉन्ड हो फिर डबल बॉन्ड हो, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है नाइट्रो ग्रुप में, उसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया गया वो ना 115 पिकोमीटर है ना भी क्या है रे 126 पिकोमीटर है, ये बीच में कहीं से आता है, इन दोनों के बीच, यानी 121 पिकोमीटर। यानी इसका मतलब ये है वेरी क्लियर, रेजोनेंस में होता ही ऐसा है, यानी जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड हो जाता है, जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड हो जाता है। मतलब कोई एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में फिक्स्ड डबल बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड नहीं है। जो डबल बॉन्ड है उसमें भी सिंगल बॉन्ड बन जाता है, यानी ये बॉन्ड पूरा डबल नहीं है कि सिंगल नहीं है, जिसको हम ऐसे करके लिखते हैं। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम कैसे लिखते हैं माय डियर फ्रेंड, नाइट्रोजन ये एक ऑक्सीजन के बीच में एक एक करके बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड फिक्स है, लेकिन कोई भी पर्टिकुलर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल या सिंगल नहीं है, पूरा बीच में ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज ये दोनों ऑक्सीजन के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, इसीलिए इसको हम लिखते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड ये क्या इंडिकेट करता है कि कोई भी एक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में फिक्स्ड डबल एंड सिंगल बॉन्ड नहीं है, मिक्स्ड कैरेक्टर है, इसलिए पूरा डबल बॉन्ड का लेंथ या फिर पूरा सिंगल बॉन्ड का लेंथ आता नहीं है। एक्सपेरिमेंटली नाइट्रो ग्रुप में एन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ आता है 120, जो 115 पिकोमीटर एंड 126 पिकोमीटर के बीच में आता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रो ग्रुप आ गया। अभी हम क्या कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड, क्लासिफिकेशन तो हो गया है, और एक प्रकार का क्लासिफिकेशन अगर हम चाहें तो भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर नाइट्रो ग्रुप प्राइमरी कार्बन के साथ है, यानी माय डियर फ्रेंड अगर मैं इधर सी ये लिखा हूँ, सॉरी माय डियर फ्रेंड, ठीक है कोई बात नहीं, इधर CH3 है, इधर माय डियर फ्रेंड्स NO2 है, ये दोनों H है। अभी देखना है कि ये NO2 जो फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्टली जिस कार्बन के साथ लिंक्ड है वो कार्बन कितना कार्बन के साथ कनेक्टेड है, एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो ये कार्बन को हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन के साथ नाइट्रो ग्रुप है, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी नाइट्रो अल्केन। क्या बोलेंगे रे? अगर एक H के जगह ज़्यादा कार्बन ले लेते हैं, यानी दो कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन के साथ कनेक्टेड है जिस कार्बन के साथ नाइट्रो ग्रुप कनेक्टेड है, और ये सेकेंडरी कार्बन है, इसलिए इसको बोलेंगे सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन और 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन। क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड? 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन। एंड समझने में कोई दिक्कत नहीं है अगर इस जो कार्बन हमारे लिए है जिसके साथ नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड होगा, और जिस कार्बन के साथ नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन के साथ 3 कार्बन डायरेक्टली है, इसलिए ये बनेगा टर्शियरी नाइट्रो अल्केन। ऐसे करके भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ।
अभी थोड़ा और डीप कॉन्सेप्ट जाएंगे जो है टॉटोमरिज्म। तो देखिए मैं फिर एक बात बोल रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, जिसको डिफ़िकल्टी आ रहा है समझने में तो आप मेरे साथ डायरेक्टली डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है ज़्यादा समझ पाएंगे एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो थोड़ा समझने में दिक्कत फील करेंगे। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं अच्छे तरह से, वेरी इजीली मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, अभी टॉटोमरिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये है माय डियर फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन हो सकता है कि कैसे नाइट्रो अल्केन टॉटोमरिज्म शो कर सकता है, हाउ नाइट्रो कंपाउंड्स शो टॉटोमरिज्म। पहले तो स्ट्रक्चर के बाद हम डिस्कशन कर लिए, क्लासिफिकेशन, नेमिंग, एंड अभी चलेंगे टॉटोमरिज्म। एंड इस टॉटोमरिज्म के बाद हम नेक्स्ट क्लास में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कौन सा कंपाउंड दिखा सकता है टॉटोमरिज्म? नाइट्रो अल्केन्स। कौन सा नाइट्रो अल्केन? प्राइमरी एंड सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन्स। एंड aromatic नाइट्रो, aromatic साइड चेन डेरिवेटिव और साइड चेन नाइट्रो कंपाउंड, aromatic साइड चेन नाइट्रो कंपाउंड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ये कंडीशन होता है पहले जो हमारे लिए टॉटोमरिज्म शो कर सकता है, टॉटोमरिज्म शो कर सकता है। माय डियर फ्रेंड, लेट मी चेंज द मार्कर। अभी माय डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे कि नाइट्रो अल्केन्स ले रहा हूं, अगर मैं सिंपली नाइट्रोमीथेन भी ले लूं, जिसको मैं एक प्राइमरी नाइट्रो अल्केन के तरह डिस्कशन कर सकता हूं, कंसीडर कर सकता हूं कि नाइट्रो ग्रुप जैसे हम लिख रहे थे वैसे ही लिखेंगे, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये अल्फा कार्बन है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जो है, इस फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो होता है अल्फा कार्बन, एंड अल्फा कार्बन के साथ जिस हाइड्रोजन दैट मीन्स कनेक्टेड है उस हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम। अगर ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है इस बॉन्ड में, ये जो बॉन्ड यानी दो इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में आ जाएगा, यानी एक नया सा डबल बॉन्ड फॉर्म होने जा रहा है, यानी नाइट्रोजन का बॉन्ड बैलेंस करने के लिए ये दो बॉन्ड आ जाएंगे ऑक्सीजन के पास। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, ये बॉन्ड अगर इधर आएगा तो ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो ये हमको देगा, क्या देगा माय डियर फ्रेंड, ये हमको देगा कि ये बन जाता है माइनस, ठीक है। अगर ये माइनस हो जाता है तो माय डियर फ्रेंड अभी क्या हो जाएगा रे, ये O माइनस और ये जो H है इसका हाल क्या होगा माय डियर फ्रेंड, ये है C सिंगल बॉन्ड H, इधर है C सिंगल बॉन्ड H। ये वाला H खुद का इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए ये कैसे, इसका रूप क्या है, इसका रूप बनेगा H+, ठीक है, क्योंकि खुद का इलेक्ट्रॉन दे देता है बॉन्ड करने के लिए। यानी ये जो H है ये H+ के रूप में रिलीज होता है, एंड ये जो O है इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इसको भी तो ले रहा है, साथ ही साथ इस इलेक्ट्रॉन भी इस ऑक्सीजन के पास जाता है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाने से इसके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन ये जो सिंगल बॉन्ड था ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो ये डबल बॉन्ड बन गया। नाइट्रोजन के पास अभी क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, अभी बनेगा ये जो एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन के पास भी चला जाता है, इसीलिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड बनता है सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एंड ये तो नेगेटिव चार्ज ही था। लेकिन ये जो H+ है, शी मी हियर, अच्छे तरह से समझना है, ये जो H+ के रूप में रिलीज होता है ये इधर आ जाएगा, यानी ये जो बन रहा है O-, इस O- के पास H+ आ जाता है, एंड O- H+ मिलेंगे तो ये बनेगा OH, ठीक है। अभी
इधर ये बॉन्ड इधर आएगा तो इधर रेजोनेंस पॉसिबल है, इधर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। अभी हम दिखा सकते हैं, ये डबल बॉन्ड के लिए लिखेंगे इन फॉर्म एंड OH के लिए लिखेंगे ओल, तो ये बन जाता है इनोल फॉर्म। ठीक है, अगर इधर C होता तो इसको हम बोलते C डबल बॉन्ड O यानी कीटो फॉर्म। इसको क्या बोलते हम? कीटो फॉर्म। और इसको नाइट्रो फॉर्म बोल सकते हैं। नाइट्रो का ये होता है इनोल फॉर्म, डबल बॉन्ड के लिए इन एंड OH के लिए ओल। ठीक है, अभी माय डियर फ्रेंड कीटो इनोल टॉटोमरिज्म ये होता अगर इस नाइट्रोजन के पास हमारे लिए कार्बन होता। इसके हिसाब से इधर हम इसका नाम दे रहे हैं इनोल फॉर्म। जो भी हो माय डियर फ्रेंड्स, इसको ही बोलते हैं टॉटोमरिज्म, जिसमें ये जो अल्फा हाइड्रोजन ही एक डबल बॉन्ड बनाने में सक्षम होता है। लेकिन इस जो दो फॉर्म में इधर रेजोनेंस हो पा रहा है, इधर रेजोनेंस पॉसिबल है। इस रेजोनेंस के लिए ये जो स्ट्रक्चर 1 ज़्यादातर स्टेबल होता है, यानी नाइट्रो अल्केन्स इस फॉर्म यानी स्ट्रक्चर 1 के फॉर्म में रहने के लिए पसंद करता है नाइट्रो अल्केन्स में। लेकिन क्या होता है, अगर इधर एक बेंजीन रिंग लेके एरोमेटिक साइड चेन में अगर टॉटोमरिज्म शो करेंगे तो कैसा होगा? माय डियर फ्रेंड, एरोमेटिक साइड चेन में क्या होगा? वही बात होगा। अगर इधर एक साइड चेन यानी एक फिनाइल ग्रुप में ऐड कर लूँगा एंड फिनाइल ग्रुप में, माय डियर फ्रेंड ये जो डबल बॉन्ड्स है, अभी क्या होगा अगर ये बॉन्ड इधर आ जाता है, यानी इस H के जगह हमारे लिए क्या है माय डियर फ्रेंड? S के जगह हमारे लिए एक फिनाइल रिंग एडेड है। ठीक है, ठीक है, ओके। सो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स अभी हम क्या करेंगे कि ये साइड चेन क्यों बोल रहे थे कि ये जो नाइट्रो ग्रुप है डायरेक्टली बेंजीन के साथ नहीं है, CH2 के बाद है। इसलिए ये जो नाइट्रो कंपाउंड्स में इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसीलिए ही ये टॉटोमरिज्म शो कर पा रहा है, नहीं तो ये शो नहीं कर पाएगा। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए आपको ऐसा दो प्रकार का फॉर्म करने के लिए। इधर इसको COO करके हम इसको लिखते हैं AC फॉर्म। क्या लिखते हैं इसको? AC फॉर्म। इसको हम बोलेंगे नाइट्रो फॉर्म, तो उसको बोलेंगे AC फॉर्म। ठीक है, अभी माय डियर फ्रेंड्स ये जो है दो प्रकार का फॉर्म होता है एरोमेटिक साइड चेन नाइट्रो कंपाउंड्स में। ये दोनों को दे आर कॉल्ड द टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड टॉटोमरिज्म। ठीक है, इस प्रकार में रहने से, लेकिन इधर ये जो कंजुगेशन हो जाता है ना, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आ जाता है तो कंजुगेशन हो जाता है, उधर भी रेजोनेंस हो पाएगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स दो ही फॉर्म इधर स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके अगर क्वेश्चन आता है शो द टॉटोमरिक फॉर्म्स इन एरोमेटिक साइड चेन नाइट्रो कंपाउंड्स, और फिर प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन में हम ऐसे लिखेंगे कि अगर ये नाइट्रो अल्केन्स और एरोमेटिक साइड चेन में अल्फा हाइड्रोजन है तब हम टॉटोमर्स पा सकते हैं बाय द एक्सचेंज ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आटम एज द फॉलोइंग करके ये फॉर्म लिखना है। नाइट्रो कंपाउंड्स में फास्ट स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल था, इधर दो ही स्ट्रक्चर स्टेबल होते हैं। जो भी हो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन्स। कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय, थैंक यू सो मच।